ओके, लेट्स कंटिन्यू विद डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है हमारे पास? डाइसेक्राइड्स की कॉम्पोजिशन हमारे पास होती है C12H22O11। ये इनकी कॉम्पोजिशन है, मतलब इसके अंदर हमारे पास 12 कार्बन्स, 22 हाइड्रोजन्स और 11 ऑक्सीजन्स मौजूद होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर ये बात बताई थी कि हमारे पास, अगर हम सबसे पहले हम माल्टोस की बात करें, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि माल्टोस हमारे पास किस चीज़ से मिलके बनता है। माल्टोस का भी अच्छा देखो, जैसे मैंने बताया कॉम्पोजिशन सारे डाइसेक्राइड्स की सेम होती है, तो C12H22O11 ये होगी। अब माल्टोस किन दो चीज़ों से मिलके बनता है? हमें पता है माल्टोस बनता है अल्फा ग्लूकोज प्लस एक और अल्फा ग्लूकोज, मतलब दो अल्फा ग्लूकोज से मिलके हमारे पास क्या बनता है? माल्टोस बनता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बन गया माल्टोस। ठीक है, देखो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सही है, ये बन भी सकता है माल्टोस, और ये माल्टोस टूट भी सकता है वापस इन दो की फॉर्म के अंदर। अब इन दो चीज़ों को हम अलग अलग स्पेसिफाई करते हैं। जब भी मेरा अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाएंगे, तो इनके साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट होगा वाटर। सही है, क्लियर है? अगर जब भी मेरे पास क्या होगा, दो अल्फा ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाएंगे, तो एक साइड पे बाय प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या होगा, मेरा वाटर होगा। सिंपल सी बात है। इस प्रोसेस का एक नाम है, ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है जिसमें अल्फा ग्लूकोज हमारे पास माल्टोज और हमारे पास वाटर बना रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम अभी हम, चलो यहाँ पे लिख देते हैं ए, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं बी। ए मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन है। ए मेरा क्या है? ए कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, और जब भी मेरा माल्टोज वापस अल्फा ग्लूकोज बनाएगा दो, तो वो कैसे बनाएगा? वो अकेले नहीं बना सकता, उसको यूज करना पड़ेगा वाटर। वो वाटर के साथ मिल के रिएक्ट करके फिर वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इन दो की फॉर्म में। अकेले माल्टोज ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। माल्टोज को ब्रेक डाउन होने के लिए हमें वाटर मौजूद करना, मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे वाटर का मौजूद होना ज़रूरी है। फिर क्या होगा, वो अल्फा ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को जिसमें वाटर एड कर रहा है आपका ब्रेकिंग डाउन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा हाइड्रो है, ये वाटर है, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन यूजिंग वाटर। ठीक है, हम माल्टोज को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं दो अल्फा ग्लूकोज के अंदर यूजिंग व्हाट, यूजिंग वाटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। सही है। लेकिन अगर मैं दो अल्फा ग्लूकोज को मिलके एक माल्टोज बनवाना चाह रहा हूँ, उसमें क्या होगा, एक बाय प्रोडक्ट बनेगा मेरा कंडेंसेशन रिएक्शन में, वो क्या होगा? वाटर, H2O। सही है, तो इसको दिखाएंगे किस तरह हम? ये बात तो हमें समझ आ गई, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन किस पे क्या क्या कहलाएगा। ए हमारे पास कंडेंसेशन है, बी हमारे पास क्या है? हाइड्रोलिसिस है। अगर मैं इसको दिखाऊं, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। लेट्स से ये हमारे पास मेरा मेरा फर्स्ट अल्फा ग्लूकोज आया है। सही है, ये मेरा सेकंड। आपको ये डायग्राम बनाना आनी चाहिए कि किस तरह से क्या है, वो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इनफैक्ट पूछता भी है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक ग्रुप होता है CH2OH। सी हर जगह नहीं लिखा जाता, आप खुद अज्यूम करते हो कौन सा कहाँ पे है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सो ऑन एंड सो। ठीक है, इसके लिए हम इसको अभी लेबल कर देंगे। आपको पेपर में लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अज्यूम करना है कि यहाँ पे यही होगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ ओ है, इधर क्या सीन था, ओ एच नीचे था, क्योंकि सही है, क्योंकि अल्फा है तो अल्फा के अंदर एच ऊपर होता है। हमें एच नहीं दिखाना, हमें ओ एच दिखा दिया, दैट इज फाइन। यहाँ पे देखो, इस साइड पे याद है, यहाँ पे भी ओ एच नीचे होगा, इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा ओ एच नीचे होगा। मैंने दिखाना क्या है, मैंने मेन ये प्रोसेस दिखाना है। यहाँ पे ये दोनों ओ एच है ना, तो क्या होगा कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों के ओ एच जब ये आमने सामने आएंगे तो ये रिएक्ट करेंगे। इसको मैं इन अ बेटर वे बनाऊँ तो
एच इस साइड आएगा, वो इस साइड। तो क्या होगा कि मेरा ये ओ एच यहाँ से और एच वहां से ये दोनों मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे फिर मेरा रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मेरा रिएक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, ये दो एच और एक ऑक्सीजन ये रिलीज हो रहे होंगे। ठीक है, H2O रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, कंडेंसेशन। ठीक है, और ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। किस तरह से, अभी मैं सिर्फ फॉरवर्ड वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, तो मैं बैकवर्ड की भी कोई जिक्र नहीं कर रहा, बट हम उस पर भी बात करेंगे। ये अगेन मेरे पास मेरा अल्फा ग्लूकोज आ गया, ये भी मेरा अल्फा ग्लूकोज आ गया। सही है। अब गौर से देखो तो फर्क क्या है मेरे पास, एक वहां से ओ एच चला गया, यहाँ से ये एच चला गया, तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पे, और इनके बीच में मेरे पास बनता है एक ओ बचता है सिर्फ। ये जो ओ मेरा बचा है, ये मेरा बॉन्ड है जो फॉर्म होगा इन दो के बीच में, मतलब मेरा माल्टोज जो है वो इस बॉन्ड की वजह से फॉर्म हुआ। इस बॉन्ड का एक नाम है, अभी उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये भी मेरा अल्फा था, ये भी मेरा अल्फा था, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो अल्फा के बीच में अल्फा ग्लूकोज इनके बीच में मेरा एक बॉन्ड बन गया। अगर अब आप नोटिस करो, यहाँ पे जो मैंने आपको नंबरिंग सिखाई थी, अगर मैं वो नंबरिंग यहाँ करूँ, ये मेरा फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड था। ठीक है, फिर ये थर्ड, फोर्थ, सो ऑन एंड सो इस तरह था। यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था, इधर भी ऐसे ही सिखाया था, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो आप देखो मेरा किन कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इस वाले कार्बन के बीच में और इस वाले कार्बन के बीच में, इजंट इट, कि यही दो कार्बन है ना, एक ये वाला कार्बन जो मेरा फर्स्ट कार्बन है जो मैं वहां देख सकता हूँ, और एक ये वाला कार्बन जो मेरा फोर्थ कार्बन है, मैं वहां से देख सकता हूँ। तो इस बॉन्ड का नाम भी इन दोनों कार्बन से लिंक्ड ही होगा। इस बॉन्ड का नाम कहलाता है एल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अल्फा, अल्फा को थोड़ा सा सही बनाते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। 1,4 क्यों कहलाता है आपके पास, ये आपका कार्बन जो है ये 1 है, ये वाला कार्बन आपका क्या है 4, और इनके बीच में आपके पास बन रहा है, मतलब दो अल्फाज जो 1,4 है वो बीच में अपने बॉन्ड बना रहे हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको पूरा नाम याद रखना है, जो कि क्या है आपके पास, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो पेपर में आपसे एमसीक्यूज में स्पेशली वो आपसे पूछता भी है, कभी कभी थ्योरी में भी आपको बोलता है कि भाई मुझे लिख के दो कि ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो आप पूरा लिखोगे, सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिखोगे आपको मार्क नहीं मिलेगा। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। सही है। अगर रिवर्स प्रोसेस की बात करूं, सिंपल है, मैंने अभी बताया था कि ये बॉन्ड को अगर मुझे वापस दो में ब्रेक डाउन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, वो सॉरी मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा H2। अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। कोई इशू इस चीज़ में, सिंपल है, कुछ मुझे मुश्किल नहीं है इसमें याद करने के हवाले से। अगर आप बहुत चाहो तो इसमें लेबल करने के लिए आप इधर एक ओ ऐड कर दो, इधर एक ओ ऐड कर दो, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, मेन तो हम बॉन्ड दिखाना चाह रहे थे। सही है, वैसे कोई मसला नहीं है। CH2OH यहाँ भी कर दिया आपने, यहाँ भी कर दिया, चलो CH2OH। मेन चीज़ है, आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चेंज होती हैं आपने वो दिखानी है, ये बाकी चीज़ें अगर मैं ओ ना भी दिखाऊँ, ये CH2OH यहाँ पे ना भी दिखाऊँ, तो वो चेंज नहीं हो रहा है अनटिल एंड अनलेस वो पेपर में बोले आप एक एक चीज़ दिखाओ, मुझे कार्बन भी सारे दिखाओ, हाइड्रोजन भी सारे दिखाओ, ऑक्सीजन भी सारे दिखाओ। तो मैंने आपको पिछली पिछली क्लास के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया है किस तरह से शो करते हैं। बट अभी सिर्फ यहाँ पे अगर सिर्फ मुझे बॉन्ड शो करना है तो बॉन्ड मैं इस तरह शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर वापस रिपीट करता हूँ, मेरे पास माल्टोज कैसे बन सकता है, दो अल्फा ग्लूकोज मिलके बन सकता है। तो इस केस में क्या होता है, जब बनता है एक बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज वाटर, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर मुझे माल्टोज को ब्रेक डाउन कराना है वापस दो अल्फा ग्लूकोज में, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे वाटर को ऐड करना पड़ेगा, वाटर की वजह से ब्रेक डाउन होगा। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की वजह से ब्रेक डाउन, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या हम, हाइड्रोलिसिस। फिर ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई है किस तरह मेरे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक कार्बन आपके पास क्या है, अल्फा का 1 है, और एक कार्बन कौन सा है जो यूज हो रहा है बॉन्डिंग के बीच में, फोर्थ कार्बन है आपका। इस तरह से आपका ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जरा बात करेंगे किसके ऊपर, सेल्यूल बायोस पे, सेल्यूल बायोस पे हमें पहले बात करनी है। ठीक है।